मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो हमने पिछले लेक्चर में आप लोग को a cos x प्लस, ध्यान देना, a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू c का जो हमने आपको सॉल्यूशन बताया था, उसी पे हम लोग आज नए नए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन जेई मेन या जेई एडवांस में कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो आओ देखो फिर मामला क्या सही है। देखो कि सबसे पहले तो मैं ये बताया था, फॉर्मूला लिख लेता हूँ ना। सबसे पहले क्या था कि ये देखना a cos x प्लस b sin x बराबर c। ठीक है, तो अगर cos x माइनस अल्फ़ा की बात करूं तो ये कहाँ से होता था, माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तक आपको याद होगा, मैंने ऐसा बताया था। ठीक है, सही है। और इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो किसके लिए करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फॉर मॉड सी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है किसके लिए, मॉड सी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है कि नहीं बच्चों, ये इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला था और आपको ये कंडीशन समझाया था, और मैंने इसको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को मैंने आपको टोटल 3 मेथड से बताया है। टोटल 3 मेथड है आपके पास, आपको जिसमें सबसे ज़्यादा कौन यूज करना है, पहला या तीसरा। ठीक है, हाँ, दूसरा तभी यूज करना है जब ऑप्शन में उस टाइप का आंसर दिखे साइन के फॉर्म में, है ना। -1 की पावर n अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो वो पक्का साइन से सोल्व किया हुआ है ना, तो उससे कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और मेरे साथ नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है पहला कि इफ sin x प्लस cos x बराबर 1। ये सब नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, जो मैं लिख रहा हूं वो। ये तो मैं आपको पिछले क्लास में इसका सॉल्यूशन निकाल के बताया ही था, है ना। आपका आंसर ये आया था और ये आया था, है ना, ये हम लोग तो किए ही थे। लेकिन यही क्वेश्चन को जेई मेन में कैसे पूछा जाता है वो देखिए। जेई मेन में इधर ही एक साल पहले, इस साल या पिछले साल आया है। ठीक है, तो पहले वो जो क्वेश्चन क्या कहता वो उस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले कि इफ sin x प्लस cos x बराबर 1 फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए समझ में आएगा आपको। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिख रहे हैं, नंबर को भी शॉर्ट में। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि इफ √3 cos x माइनस sin x इक्वल टू 2, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू -2 पाई टू 2 पाई। चलिए, ये 2 सवाल है। आपका पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये दोनों को सॉल्व करके बताया था, आपका ये आंसर आया था और ये आंसर आया था। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं, n का वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो n का आंसर क्या है, पहला का यही ना है आंसर। आप जो मेथड है उससे सोल्व कीजिएगा और आंसर लाइएगा x बराबर 2n पाई। देखिएगा सॉल्यूशन, x का वैल्यू आया है 2n पाई या 2n पाई प्लस पाई बाई 2 आया। सही है, अब n इक्वल टू 0 पुट कर लो। क्या 0 पुट कर लो,
तो n एक साथ नहीं, यहाँ ध्यान दो, ये देखो ये अलग, ये थोड़ी देर के लिए n और m ऐसे लिख लो अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप बात को समझिए कि इस बात से कंफ्यूज नहीं हुई होना, क्योंकि ये भी एक m है जो कि इंटीजर लेना है और ये भी एक n है जो इंटीजर लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि n का वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट करेंगे, वो उसी लिए आपको n यहाँ लिखा गया है, m अलग लिखा गया है, ठीक। तो लिखिएगा n बराबर 0 1 2, इस तरह से पुट कीजिएगा 3 और फिर -1 -2 और -3, ये इधर माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा और ये इधर प्लस इन्फिनिटी में। तो पुट कीजिएगा तो ये कितना आएगा बोलिए, n के स्थान पर 0 पुट कीजिए, n के स्थान पर 0 पुट करो तो 0, 1 पुट करोगे तो 2 पाई, 2 पुट करोगे तो 4 पाई, 3 पुट करोगे तो 6 पाई, ठीक है। इसी तरह से तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे n की जगह पे 0, 1 तो 2 पाई, फिर 2 तो 4 पाई, 3 तो 6 पाई एंड सो ऑन, अब -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया। अब ध्यान देना, m का वैल्यू यहाँ पर 0 डालो, ठीक है। m 0 डालेगा तो क्या आएगा, π/2, यहाँ से क्या आएगा π/2। m 1 डालोगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 1, 5 π/2, और m 2 डालेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 1, 9 π/2, ठीक है। अब हमको कहाँ से, देखो ध्यान से, 0 से 4 पाई तक ही जाना है, तो 4 पाई से आगे बढ़ना नहीं, ये 4 पाई से ज़्यादा हो गया ना, 9 π/2, ठीक। अब देखो तो आंसर में कौन कौन आएगा, सो सेलेक्ट कर लो, 0 से 4 पाई में कौन कौन है, ये बात समझ में आया ना। n का वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर m का वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो m का वैल्यू अगर -1 पुट करोगे तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं ना चाहिए हमको वो आंसर में लाना है जो 0 से 4 पाई में हो, पक्का, हम वही लिख रहे हैं, ठीक। तो एक तो आ जाएगा 0, 0 यहाँ शामिल है तो आंसर में आएगा 0, ठीक है। फिर क्या कौन होगा, 2 पाई, 2 पाई, फिर यहाँ π/2 भी, ये 4 पाई भी है ना, और ये 5 π/2 भी। इसके अलावा कोई आंसर में आएगा बताइए तो, 0 2 पाई π/2 4 पाई या 5 π/2 है ना, 5 π/2 ये हो गया। तो 3 और 2 5 सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 5। तो ये लिखिएगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलिएगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 5। 5 ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा देख लो, दूसरा में क्या आया था आंसर, x बराबर 2n पाई माइनस π/6। तो लिखो यहाँ से सॉल्यूशन आप लोग, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट n का वैल्यू पुट करना दिखा रहा हूँ, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो, ठीक है। x बराबर देखिए 2n पाई माइनस π/6 है, n का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, है ना, n का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, n के स्थान पर 0 पुट करो तो -π/6, 1 पुट करो तो 6 दूना 12 में से 1 जाएगा 11 π/6, और उसके बाद 0 पुट कर दिया, 6 दूना 12 में से 11 π/6, और 3 पुट करो, 3 दूना 6 पाई माइनस π/6, तो 6 6 36 में से 1 जाएगा तो 30 π/6, 35 पाई बाई, देखो 35 पाई, ये कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, 5 भी आ जा रहा, पाई भी आ जा रहा, बाई भी आ जा रहा, 35 पाई बाई, ठीक है। तो क्लियर है, तो ये आ गया। अब -1 रखोगे, देखो यहाँ पर ये आ गया, इसे चलता जाएगा, ये 0 रखने पे आया है, n के स्थान पर 0 रखे हैं, फिर n के स्थान पर 1 रखे हैं तो ये आया, ठीक ना, ये 0 ये 1 और ये 2, ये सब किसका वैल्यू है, n का वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ही n का वैल्यू -1 रखिएगा तो देखिए -12 माइनस, देखिए -2 पाई तो यही ना हो गया, -2 पाई, और उसमें से आप π/6 घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा,
-13π/6 हो जाएगा फॉर n इक्वल्स टू -1। तो ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं ही चाहिए। हमको कौन कौन चाहिए? तो एक n बराबर 0 पर सही है, -2π से 2π के बीच में है, ठीक। और एक n बराबर 1 पे सही है। n बराबर कितना पे सही है? 1 पे, 11π/6। और ये तो 2π से बड़ा ही हो गया, और ये जब -1 ही रखे तो -2π से छोटा हो गया, तो -2 रख दोगे तो और छोटा हो जाएगा ना। तो इसीलिए आंसर में कौन आएगा बताना? आंसर में आएगा एक -π/6 आएगा, जो कि -2π से 2π होगा, और एक 11π/6 होगा जो -2π से 2π होगा। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितना आया? 5। इसमें कितना आया? 2। अब जिसमें 2 ऑप्शन रहेगा टिक कर लोगे, ठीक है। तो यही होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। जेईई मेन में लगता है पिछले साल भी पूछा है, पिछले के पिछले साल भी पूछा है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब पेपर बहुत सारा बनने लगा है ना, इसी कारण, ठीक है। अब हम अगला सवाल लिख रहे हैं, तब तक आप ये नोट कर लो, ठीक। चलिए, मामला समझ में आ रहा है ना? मामला पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए बच्चों। बच्चों बच्चों कहीं कोई दिक्कत है भैया? नहीं ना? आप लोग को जैसे n का वैल्यू और m का वैल्यू पुट करना रहता है बस, और अगर यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ रहता है, इस कंडीशन में जितने आंसर आएंगे वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। बात खत्म। चलिए अगला सोल्व। अब अच्छा सवाल आप लोग को करवाएंगे ना। अब समझिए कि जेईई एडवांस के लिए ये तो इतना से ज़्यादा औकात नहीं है जेईई मेन का, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा औकात है तो उसके लिए 4 5 6 क्वेश्चन जेईई एडवांस तक करवा दे रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। और नहीं तो जान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। अगर अब देखिए इससे ज़्यादा जेईई मेन सवाल पूछता है तो कोई और चैप्टर को मिक्स करेगा। किसको? लॉग को लेते आएगा, मॉडुलस को लेते आएगा, जो कि हम लोग फंक्शन पढ़ते वक्त जब हम लोग फंक्शन का ग्राफ पढ़ लेंगे, टोटल पूरा ग्राफ है ना, पूरा ग्राफ लगभग 15 क्लास नहीं 6 या 7 क्लास कम से कम ग्राफ के लिए जरूरी रहेगा आप लोगों को सीखने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो ग्राफ सीख लीजिएगा, फिर कोई मॉडुलस, लोगरिथम, अलाना, फलाना, ढिमकाना कुछ भी रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप सटासट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिर्फ सोल्व करना है। ओहो, ये कहता है सोल्व 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बराबर 3/2 साइन 2x। बच्चा लोग जिसको आता है वो शुरू हो जाओ, बनाओ, तब तक हम इरेज करते हैं। जिसको आता है वो देर नहीं करेगा, वो बनाते जाएगा। जिसको नहीं आता है उसको हम हिंट कर रहे हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, ठीक है। क्या बताया था? देखिए अब आप लोग याद नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। क्या है? AB BC और ये है CA, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अब बताइए बच्चों, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है पक्का, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि इसी पे बेस्ट है, ठीक है। कर लिए होंगे आप लोग, जिसको आता होगा ये फॉर्मूला वो तो कर लिया होगा अब तक। अब जिनको नहीं आता है वो ये सीखिए हमारे साथ, कोई शर्म की बात नहीं। आपको नहीं आता है कोई बहुत बड़ा बात नहीं फॉर्मूला याद है जाके आप पीछे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं उस पर देखिए।
ए क्यू। सबसे पहले तो इसको फॉर्मूला को ब्रेक कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या है भैया, समझिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, अभी समझना है सिर्फ, ठीक है ना, हमारे साथ समझना है। जिनको नहीं आता है, जो सोल्व नहीं कर पाए, वो एकदम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। वो क्या होगा, 1 का क्यूब, इसको लिखेंगे बगल में sin x का होल क्यूब, और इसको क्या लिखेंगे, cos x का होल क्यूब, ठीक है, बराबर 3/2। और ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, 2 से 2 खत्म। सही है, बोलिए बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत है? ये यही ना लिखा हुआ है, और कुछ लिखा हुआ है नहीं? चलिए देखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब ये हो गया, अब देखिए, अब इसको इधर लेते आइए, तो 1 क्यूब प्लस sin x का होल क्यूब प्लस cos x का होल क्यूब माइनस 3 sin x cos x बराबर 0। यही खेला है, क्या है, यही खेल है। क्या है खेल, हमने इसको तो इधर लाया और अपने से क्या कर दिया, 1 को गुना कर दिया। 1 तो हर जगह है ना, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो गया, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बताइए बच्चों, यहां तक तो सेम है ना, ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पर sin x है, सी के स्थान पे cos x है, और फॉर्मूला में आ गया फिट। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे, देखिए इसका मतलब ये 0 हो गया, इसका मतलब ये 0 हो गया बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है ना, यही ना है, ये ध्यान दीजिए, ठीक। तो या अगर LHS 0 हो गया तो इसको भी तो 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला बताया था ना कि यहां से क्या निकल के आता है, इस पे 2 कंडीशन आता है, या तो ये 0, और ये जब 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये 0 होता है तो क्या तब कौन सा कंडीशन आता है, a बराबर b बराबर c। याद है, नहीं ना, भूल गए आप लोग, ये इसीलिए ना बोलते हैं, इसको याद कीजिए ना। इसलिए छोटी छोटी बातों को आप लोग को बार बार समझाते थे। जो फॉर्मूला, देखिए कम से कम इस फॉर्मूले पर आपको जेई एडवांस में कम से कम लगभग अप्रॉक्स 8 या 9 सवाल तो मिल जाएगा, ठीक है, 8 या 9 सवाल सोच लीजिए मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस बात से आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता फॉर्मूला, अगर ये 0 होता है, या तो ये 0 होता है, या a बराबर b बराबर c होता है, तो उसके अनुसार लिख दें। a के स्थान पर यहाँ कितना है, a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर sin x है, और c के स्थान पे cos x है, बराबर 0। दूसरा, या क्या होगा बच्चों, या हो जाएगा, या a बराबर b बराबर c। कोई शिकायत? जो फॉर्मूला में हम बता चुके हैं उसी पे हम अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, देखिए कितना मजेदार है। अब बताइए तो साइन और कॉस एक साथ 1 हो सकता है? कभी नहीं। कोई एक्स का ऐसा कभी कोई वैल्यू एंगल नहीं होगा जिसपे साइन भी 1 हो जाए और कॉस भी 1 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको काट देंगे, नॉट पॉसिबल हो गया ये तो केस गया, बच गया ये वाला। तो इसको सोल्व करने में अब आपको देरी है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर उधर चला गया था, क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, पक्का। अब ये याद है ना कि कुछ नहीं गुना है तो साइन एक्स में 1 गुना है और कोस एक्स में भी क्या गुना है, 1 गुना। क्या गुना है, 1 गुना है। अब अंडर रूट कितना से डिवाइड करना रहता है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट में, है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ए यहाँ पर क्या a 1 है और b कितना है, 1। कॉस के साथ a गुना था और साइन के साथ क्या गुना था बच्चों, b गुना था, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। पक्का बोलो कि कोई दिक्कत,
ठीक है, चलो तो क्या हो गया, तो लिखें, अब ये डिवाइड होगा तो 1/√2 sin x, और ये क्या हो जाएगा 1/√2 cos x बराबर -1/√2 हो जाएगा बच्चों। बोलो यहाँ पर कोई शिकायत है तुमको? नहीं ना। ये 1/√2 sin x हो जाएगा 1/√2 cos x हो जाएगा -1/√2। अब जो cos, देखो ना, अब 1/√2 की जगह cos 45, यहाँ पे sin 45, तो रखो sin 45, और ये sin x, और ये cos 45। cos 45 का मान 1/√2 होता है, ये है cos x, और ये किसका मान है कोई बताएगा? ये है -1/√2। मतलब हम आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए, लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग इधर लिख लेते हैं, तब लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? cos x -π/4 बराबर कितना हो गया? -1/√2। अब बताइए, cos के लिए मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ देखने के लिए बताया है? 0 से 180। तो 0 से 180 में cos का मान कहाँ पे -1/√2 होता है? 3π/4। तो लिखिए यहाँ पर कि cos x -π/4 इक्वल्स टू cos 3π/4। ठीक है, अब आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा, x -π/4 इक्वल्स टू 2nπ, और यह हो जाएगा ±3π/4, यह हो जाएगा। ठीक, और जहां पर n हो जाएगा इंटीजर, और x बराबर आप लोग लिखिएगा 2nπ ±3π/4 और +π/4। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया? इतना बराबर तो आपको 2nπ प्लस माइनस, ये प्रिंसिपल वैल्यू लिखने के लिए बताया है ना, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बताओ, अब क्या है, एक बार प्लस ले लोगे तो आंसर में क्या हो जाएगा? ध्यान दो, एक बार x के लिए क्या होगा, देखो एक बार x के लिए क्या हो जाएगा, एक बार x के लिए प्लस वाला सिर्फ लेना, तो 2nπ प्लस 3π/4 और प्लस π/4, या ये होगा या माइनस वाला, तो 2nπ माइनस 3π/4 और ये हो जाएगा प्लस π/4। तो ये बताना 3π और 4π, 4π/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1π, कितना हो जाएगा? ये पाई कॉमन ले लेगा, ये देखो ना 3/4 और 1/4 1 ना होगा, 1 हो गया, तो 2nπ प्लस पाई, तो 2n प्लस 1π हो गया बच्चों। क्या हो गया? 2n प्लस 1π। और इसको सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? -3 और प्लस 1, -3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? -2। तो -2/4 -1/2, मतलब कि, और या क्या हो जाएगा? 2nπ और ये -π/2, और जहां पर n इंटीजर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बताइए कोई शिकायत है तो? ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या सीखे कि AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर A प्लस B प्लस C बराबर A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब LHS वाला 0 हो गया, तो ये 0 पहला कंडीशन, और ये वाला 0 होता है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? A बराबर B बराबर C। तो यहां से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया, और ये जब 0 हुआ तो कौन सा सोल्यूशन आ गया? x बराबर 2n प्लस 1π और 2nπ माइनस π/2। नोट कीजिए इसको, ठीक है। ठीक, सही है। हाँ, देखिए बच्चों, ये हो गया। अब अगला सवाल नोट कर लिया होगा आप लोग, ठीक ना? अब देखो, अगला सवाल हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पूरा मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये लो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
एकदम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, 3√3 साइन क्यूब एक्स। सेम इसी पे सवाल दे रहे हैं, सेम इसी पे दूसरा सवाल है, कॉस क्यूब एक्स प्लस क्या है बच्चों, प्लस है, देखो 3√3 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो x का वैल्यू जल्दी से, यही फॉर्मूला है, यही देख लो। इसी पे आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाना है कि a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 0। इस फॉर्मेट में आपको लाना है। उसके बाद a बराबर 1 लेना है, b बराबर sin x लेना है, c बराबर cos x लेना है। यहाँ पर इस तरह से लिए तो उसमें a b c ढूंढिए और फिर क्या, कौन सा कंडीशन लगाइएगा, a + b + c बराबर 0 या a बराबर b बराबर c, और दोनों से आप क्या निकालिएगा, सॉल्यूशन निकालिएगा। जो सॉल्यूशन आएगा वो आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब आप लोग जितना जल्दी ट्राई करो, तब तक हम इरेज कर देते हैं इसको, ठीक। चलिए बच्चों, पक्का समझ में आना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो बच्चा को दिक्कत हो रहा है वो पिछला लेक्चर जाके करे फिर से अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो पक्का समझ में आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अब देखो, कर लिया होगा, कोई बहुत टफ तो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। बस a³ + b³ - c³ तो यही तो करना है, ठीक है। चलो, हाँ तो थोड़ा सा तो अभी कैलकुलेशन, हाँ गलत, जिनका गलती हुआ है उनका तो बहुत अच्छा हुआ है कि अभी गलत हुआ है उनका। जिनका देखना, क्लास में सबसे अच्छा बच्चा जानते हो, अगर आप लोग मेरा लेक्चर कर रहे हो तो सबसे अच्छा बच्चा जानते हो कौन है, सबसे अच्छा वो बच्चा है कि जैसे ही हम क्वेश्चन दिए वो ट्राई किया लेकिन गलत बना लिया। क्या बना लिया, सब फॉर्मूला जानते हुए वो गलत बना लिया। तो उसका क्यों सबसे अच्छा है, क्योंकि वो अभी गलत बनाया तो उसको एहसास है कि नहीं हम सब कुछ तो ठीक किए लेकिन ये गलती कर दी। तो उस पर क्या होगा, कैलकुलेशन उसका सबसे ज़्यादा पक्का होगा। या फिर जो बच्चा को बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला याद है तो उसका क्या होगा, अब देखो क्या होगा, आपको याद है तो आप जहाँ पे सोचोगे कि हम ना गलती करें वहीं पे आप गलती कर जाओगे, ठीक है। तो दोनों को सावधान रहना आप लोग को, ठीक है। इसलिए जो भी बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हो तुम लोग अपने से, वही सब क्वेश्चन को ट्राई करो, टेंशन नहीं लेना है। गलत आंसर लाओगे कोई बात नहीं, गलत ही आंसर आएगा, अभी आपका सही नहीं आने वाला है, ठीक है। और आप टेंशन मत लीजिएगा कि जिस दिन सही आने लग गया तो समझना कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ना इसको तो लिख सकते हैं √3 sin x का होल क्यूब, है ना। देखो क्यों, क्योंकि √3 गुना √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना होगा 3, है ना। इसका √3 का होल स्क्वायर 3 और गुना √3, तो ये हो गया √3 का होल क्यूब, और ये भी क्या हो गया √3 का होल क्यूब। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, √3 sin x का क्यूब प्लस cos x क्यूब, cos x का होल क्यूब। और ये देखना ध्यान से, और ये इधर लेते आओ, इधर लेते आओ, इधर लेते आओ, इधर लेते आओ, देखना ध्यान से। ऐसा नहीं करते हैं, सबसे पहले इसको -1 को भी इधर लेते आते हैं, कहीं सब उसी पर खेल है ना। देखना cos³ x, और ये 1 आएगा इधर तो -1 हो जाएगा, और प्लस 3√3 sin x cos x बराबर 0 होगा कि नहीं, ये 0 होगा ना, ठीक। अब तुम a³ + b³ + c³ पर अरेंज करो, इसको लिखेगा बच्चा √3 sin x का होल क्यूब प्लस cos x का होल क्यूब प्लस -1 का होल क्यूब -3 गुना √3 sin x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो देखना क्या कर रहे हैं हम, √3 sin x इंटू cos x गुना -1 बराबर 0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 1 क्या है,
कुछ भी आपको रखने के लिए कहा जा सकता है। जैसे हम आपको, जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे तो आप लोगों को क्या बताया था बच्चों कि 1 के स्थान पर तुम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या यूज करवा रहा है, प्लस माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस, वही यूज करवा रहा है। आप ध्यान दीजिए, गौर कर रहे हैं। तो हर एक छोटे छोटे कैलकुलेशन को कभी नज़रअंदाज मत कर देना कि सर प्लस इंटू माइनस तो हमको आता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो तुम जानते हो, तो ये तुमको लगता है कि तुम जानते हो, लेकिन जब वो यूज करवाएगा तो तुमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए कभी भी जो छोटे छोटे कंसेप्ट है उसको हमेशा याद रखना है, उसको कभी इजी नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, या ऐड जोड़ घटाओ गुना भागा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना भिन्न का भागा, टोटल जो गलती होगा आपसे इसी में होगा। क्योंकि जितने सारे मेथड आएंगे वो तो मेथड मैं बताऊंगा ही, लेकिन गलती आप कहाँ करोगे, इन्हीं सब में, एलसीएम में, एचसीएफ में। ठीक है, चलो तो समझ गया। तो ये क्या हो गया बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0। तो क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ध्यान देना, क्या होगा बच्चा कि √3 sin x प्लस cos x और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसको जोड़ोगे तो -1 ही ना होगा। ठीक, और दूसरा क्या है कि √3 cos x बराबर sin x है ना, √3 sin x बराबर cos x बराबर -1। क्या है, √3 sin x इक्वल टू cos x बराबर -1। बताइए तो कि x cos x कहाँ होता है -1, cos x -1 होता है x बराबर पाई एंगल पर। x बराबर जब तुम 180 डिग्री ले लेगा तो cos का मान -1 हो जाएगा, लेकिन sin x बराबर -1/√3 है। तो ऐसा एंगल चाहिए ना आपको जो दोनों को सेटिस्फाई करे। किसको, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो फिर क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। ऐसा कोई x नहीं आएगा जिससे cos x का वैल्यू -1 हो जाएगा और √3 sin x का वैल्यू -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर cos x बराबर यहां पर -1 ले लिया और sin x बराबर क्या हो गया बच्चा, -1/√3। तो आपको पता है ना कि cos x बराबर -1 कब होता है, जब x बराबर 2n + 1 पाई लेते हो। ठीक है, लेकिन ये जब वैल्यू यहां डालोगे तो ये -1/√3 कभी नहीं आएगा। डाल के देख लो, पाई डालोगे तो सब 0 है। क्या होगा, यहां पर इसको सोल्व किए तो ये आया, लेकिन इस पे साइन का वैल्यू क्या है, 0। और आंसर क्या दे रहा है, यहां पर क्या दे रहा है, -1/√3। इसलिए कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये कभी एक तीनों बराबर नहीं हो पाएगा। क्लियर है, चलो समझ में आया ना। अब इसको सोल्व कर लो जल्दी से, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो √3 sin x प्लस cos x बराबर 1। ठीक है, तो अंडर a का मान कितना, देखो cos x में जो गुना होता है वो a, sin x में जो गुना होता है √3। अब ये दोनों का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा बताओ। देखो ये a है ना, ये भुला गया तुम लोग कि a cos x प्लस b sin x बराबर c। ठीक है, तो बताओ अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² बराबर क्या हो जाएगा, एक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3, तो 3 हो 1 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब तो 2 से डिवाइड कर देंगे, किससे, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड करते थे ना, तो डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x बराबर 1/2। और ये कितना हो जाएगा बच्चा, बोलो, ये √3, ये बोलो किसका मान होगा, cos 60 का, और ये cos x
बराबर 1/2, और ये किसका मान होगा sin 60 और ये sin x, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, बोलो, cos x माइनस π/3 बराबर 1/2, है ना। cos x माइनस π/3 बराबर 1/2। अब ये फॉर्मूला बोलो, इस किसका मान होता है, cos 60 का मान, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आने वाला है, π/3, प्रिंसिपल वैल्यू भी π/3 आने वाला। तो cos, ध्यान देना, लिखेंगे कि cos x माइनस π/3 बराबर cos π/3। तो क्या लिखेगा, x माइनस π/3 इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/3। तो x बराबर इधर सॉल्यूशन करेगा तो क्या होगा, x बराबर 2nπ प्लस माइनस π/3 प्लस माइनस π/3, और ये क्या माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस π/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेगा, जहां पर n क्या है, एक इंटीजर है, इसको सोल्व करेगा तो एक बार प्लस लेगा तो क्या होगा, π/3 और π/3 2π/3, देखो ना, अगर यहां पर प्लस ले लो तो क्या हो जाएगा 2nπ प्लस 2π/3, और अगर माइनस ले लिया तो माइनस ले लेगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2nπ प्लस 2π/3, और ये खत्म हो जाएगा π/3 खत्म, और ये 2nπ, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया आपका आंसर। आया बात समझ में कि नहीं, बताइए, कोई शिकायत है तो। AQ प्लस BQ माइनस AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C बराबर, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये पहचानना है, आपको क्या पहचानना है, ये पहचानना है आपको। ये जैसे ही पहचानने आ गया तो अगर इतना बराबर 0 है तो ये बराबर 0, और ये 0 हो ये, या ये 0, दोनों में से कोई 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 0। तो ये 0 तो A प्लस B प्लस C 0, और ये 0 होता है तो A बराबर B बराबर C होता है। बताए हैं ना। चलिए, और नहीं जिसको बुझा रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं बूझ पा रहे हो कि हम क्या बता रहे हैं, तो आप जाइए और शुरू से लेक्चर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हम हट जा रहे हैं ना, पूरा बोर्ड आप लोग को दिख जाए सामने से। वीडियो पॉज कर लेना यहाँ पे और नोट कर लेना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इस बार, क्या है, चौथा, पांचवा, जो भी रहे, पांचवा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन क्या है भैया, ये नया इक्वेशन है, ये है tan 5π/tan, देखो 5π cos x, और ये क्या है, cot 5π sin x। ये है बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये ठीक है। जहां पे वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 2π, कहां से कहां है बच्चा, 0 से 2π, ठीक है। चलिए, जितना जल्दी जो बच्चा को ट्राई करना है, आपको जो भी अभी तक समझ में आया है आप इस पे ट्राई कर लीजिए, तब तक हम इरेज कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। दो फॉर्मूला होता है, A प्लस B प्लस C या हाफ इंटू A, है ना, हाफ A प्लस B प्लस C इंटू हाफ A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ये सब बता चुके हैं, ये सब तुम दोबारा हमसे एक्सप्लेन करवाओगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। चलो, ये कुछ क्वेश्चन नया, देखो ये क्वेश्चन नया टाइप लग रहा है ना, थोड़ा सुंदर भी दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड भी दिख रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दिख रहा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन तो होगा। आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है। मैं अब बनाता हूं, ठीक है।
कुछ बच्चा से नहीं ही बना होगा, ऐसा तो उम्मीद है कि नहीं बना पाओगे, लेकिन बना लिए तो अच्छा बात है या कोई बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक ना। हम क्या कहते हैं इसको देखना कि साइन ये क्या भैया tan 5 पाई cos x इक्वल्स टू cot 5 पाई sin x। इसको अल्फा कह दे रहे हैं, इसको बीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, tan अल्फा इक्वल्स टू cot बीटा, ठीक। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, sin अल्फा बाई cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा cos बीटा बाई sin बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा, देखो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर 0। ये लिखोगे ना, अरे नहीं बुझाया, चलो कोई बात नहीं, इसको इसमें गुना कर दो और इसको इसमें गुना कर दो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अब ये इसके बराबर है तो क्या, इसके बराबर है तो इसको ला सकते हो, इधर लिख सकते हो, ऐसे देखना कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 0। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको ये इधर लेते जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा ना इधर, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट पलट के लिख दिए ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए, हमारा फॉर्मूला में सेट हो जाए, ठीक। ऐसे कीजिएगा ना, हाँ, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बताया ना कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये बताए हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, ध्यान से देखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया बच्चों 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अल्फा कितना भैया, अल्फा किसको माने हो, 5 पाई बाई 5 पाई बाई कह रहे हैं 5 पाई cos x और बीटा 5 पाई sin x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अल्फा का मान रख दिए और बीटा का मान, 5 पाई कॉमन लेके डिवाइड करेगा ना, 5 पाई कॉमन लेगा तो क्या होगा, स्टेप अप काटना शुरू कर दो ना, ये देखो तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई से पाई खत्म और ये 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो लिख देते हैं cos x प्लस साइन x बराबर कितना हो गया 2n प्लस 1 बाई 10। पक्का, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये तो किए है ना, किया हुआ है भाई, तो √2 से डिवाइड कर दो, है ना। √a² प्लस b² से डिवाइड करना रहता है, और √a² प्लस b² क्या होगा, अब √1² प्लस 1² √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 1 बाई √2 cos x प्लस 1 बाई √2 sin x बराबर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 10 √2, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बताओ, ये तो बहुत 72 बार करवा चुके हैं। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 10 √2, बताइए ये ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, cos x माइनस पाई बाई 4 अब बराबर 2n प्लस 1 बाई 10 √2। आपको तो पता है ना कि cos x माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू ध्यान दीजिए -1 से 1 होता है, पक्का सही है। अब इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट करना, तब आगे हम बता रहे हैं। इसको नोट करेगा तो क्या करेगा, ध्यान दो क्या करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, इसका मान यहां पे पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दिए तो -1 कॉस का वैल्यू कितना है, ये कहाँ गया भैया, ये 2n
प्लस 1/10√2। ये 1, अब ये इनइक्वलिटी में तो हम गुना कर सकते हैं, इनइक्वलिटी में हम 10√2 से गुना कर दो, तो लो कर दिए भैया। तो 2n+1 और ये क्या हो गया 10√2। √2 का मान कितना होता है बोलो 1.414। पक्का? अब बताना 2n+1। ओके 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 ओके। तो कितना हो जाएगा भैया 10 में 14 इसमें 10 से गुना कर दोगे ना, 10√2 बराबर कितना हो जाएगा देखो 10.14 हो जाएगा, 14.14। ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, पक्का? ये दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 14.14 14.14 हो जाएगा, पक्का? अब देखिए तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ ध्यान दो, तो -10√2 बराबर कितना हो गया 14.14 इज 2n+1 और यह हो जाएगा 14.14। 1 सब में घटा दो तो -15.14 और ये 2n+1 -1 और 14.4 -1, तो ये 1 से 1 खत्म और ये कितना हो जाएगा 13.14, ये 2n और ये -15.14। तो n का वैल्यू कितना होगा ध्यान दीजिए -15.14/2 अपॉन 13.14/2। तो ये देखो कितना हो जाएगा बोलो -7. 2 7 14, 2 5 10 और 2 7 14, ठीक है, ये हो जाएगा। और -n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, ये हो जाएगा 2 6 12 और 0 7 6.07, ठीक है। और तुम ऐसे भी सिंपली सोच सकते हो कि n का वैल्यू कौन कौन से लें जो -1 से 1 हो। हम तो पूरा सोल्व करके दिखा दे रहे हैं तुमको, ठीक है। तो n का वैल्यू कौन कौन होगा यहाँ से बताना, हो जाएगा -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। अरे इन दोनों के बीच में n क्या लेना है, ध्यान दो, n क्या है हमारा, n एक इंटीजर है। कहाँ गया n इंटीजर, देखो n क्या है, एक इंटीजर है, तो वही इंटीजर ही ना तुम लेगा। क्या बोल रहा है, n क्या लेना है, एक इंटीजर लेना है। ध्यान दो, इंटीजर पता है ना कि क्या होता है, पूर्णांक संख्या। अब बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि -7.5 और 6 -7.5 और 6.07 में कौन कौन इंटीजर है। इंटीजर नहीं देखने आता है तो बेकार जिंदा हो तुम, ठीक है। हाँ, तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 -1 0 1 2 3 4 5 6। बताओ टोटल कितना हुआ, कितना हो गया, 7 इधर और 7 इधर, टोटल 14। तो टोटल 14 आ गया। n का वैल्यू कितना आया, टोटल 14 आया, जिससे तुमको सॉल्यूशन मिलेगा। n का वैल्यू आया है, अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया है ना। ये n का वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा है आपसे, x का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का। तो तुम x का वैल्यू निकालेगा, पक्का श्योर है ना। अब देखो तो हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, x का वैल्यू के लिए बता रहे हैं, ध्यान देना। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये आगे चल के पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा देखो, यही सब चीज फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन में, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा, समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से फंक्शन में देख लेंगे, ठीक है। ये देख लो, ग्राफ है x - π/4, यही अपना ग्राफ। ये x बराबर 0 और ये x बराबर 2π, 0 से 2π बोल रहा है ना, 0 से 2π। तो मान लो कि हम x बराबर देखो 2n + n का वैल्यू कितना ले सकते हैं, n का वैल्यू ले लो, कितना ले लें, 3 ले लो, 3 ले लेते हैं, 3। तो 3 दूना 6 और 1 7, कितना हो गया। क्वेश्चन क्या देखना ध्यान से, कि मान लो कि cos x - π/4 इक्वल्स टू कितना है 7। 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 और 1 7, तो 7 रख दो। n कहाँ पर, n बराबर 3 लिए हैं, इसमें से कोई भी ले सकते हो तुम, लेकिन हम आर्बिट्रेरी उठा लिए 3, ठीक।
चलो कोई 3 उठा लिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7, तो 7/10√2 होगा पक्का। और ये देखो cos x माइनस π/4 का ग्राफ है, ठीक है। तो cos x माइनस π/4 मतलब कि x बराबर, देखो ये कहाँ पर ये 2, बस इतना समझो, अभी ज़्यादा नहीं समझना, ठीक है ना। अभी हम डिटेल ग्राफ में नहीं जाना चाहते हैं, जो तुम cos का ग्राफ जानते हो ना वही हम बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये वाला ग्राफ इसका नहीं है, ये किसका ग्राफ है, cos x का। किसका ग्राफ है, cos x का, ठीक है। तो y बराबर, देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है पक्का। जब ये एक पॉजिटिव नंबर है तो y बराबर, देखना ध्यान से, यही नहीं लिखता है कि y बराबर cos x लिखेगा, ऐसे नहीं लिखा जाता था, y बराबर cos x। तो y बराबर 7/10√2 कर लो, कितना, y बराबर, देखना तो यहाँ से 2 बात निकल के आया कि y बराबर cos x माइनस π/4 और y बराबर 7/10√2, 7/10√2। अब देखना कि करना क्या होता है कि y बराबर cos x माइनस π/4 है ना, इसको तुम y बराबर 7/10, और ये भी है क्योंकि दोनों किसके बराबर है, y के बराबर, ठीक। तो y, अच्छा ये बताना, ये किसका, ये x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, बताया है, y बराबर 0। अब y बराबर कोई पॉजिटिव नंबर आया, कितना आया, पॉजिटिव नंबर आया, कितना, 7/10√2 आया ना, 7/10√2 है ना। अब बताओ तो ये y बराबर 0, तो y बराबर कहाँ होगा, देखो ध्यान से, ये होगा y बराबर 7/10√2, ये होगा। बताओ ये जो y बराबर ग्राफ है कितना बार कट किया, देखो यही ना y बराबर cos x है, ये किसका ग्राफ है, y बराबर cos x, तो कितना बार कट किया, 1 बार और 2 बार, कितना बार, तो 1 बार और 2 बार, ठीक है। तो देखना एक लाइन बोलेंगे, तुम समझने का कोशिश करना तो समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। कि बताओ तो ये लाइन और ये cos कहाँ पर मिल रहा है, यही पॉइंट पर, यही पॉइंट पर ना। तो यही तुमसे पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर कब हैं, ये दोनों बराबर कब हैं, मतलब ग्राफ में उसको कहाँ कहेंगे कि इंटरसेक्ट कहाँ करता है, ठीक है। तो कितना जगह किया, 2 जगह, n का कितना वैल्यू के लिए, n बराबर कितना लिए थे तुम, n बराबर तुम 3 लिया, n बराबर कितना लिया, 3 लिया, तो कितना जगह कट किया, 2। ऐसा n का कितना वैल्यू है, टोटल 14, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। तो x बराबर, x नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितना हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 3 के लिए ग्राफ है ना, ये cos x का ग्राफ, और ये y बराबर 7/10√2 कितना बार कट किया, 2 बार, और एक वैल्यू n का, एक वैल्यू के लिए n बराबर तुम कितना लिया, 3 लिया है ना, n का ऐसा कितना वैल्यू है, टोटल 14 वैल्यू है, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। इसलिए आंसर क्या लिख रहे हैं, 28 आंसर। अगर समझ में आ गया होगा, देखो ये सब जेई एडवांस में पूछेगा, इतना जेई मेन में नहीं करवाएगा आपसे, उम्मीद है, लेकिन कभी कभी पूछ भी देता है भैया, जेई मेन में भी एक आध क्वेश्चन दे देता है जेई एडवांस वाला, ठीक है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आशा पर ही तो है हम लोग। हाँ, ऐसा एक आध ही सवाल जेई मेन में देगा, इतना टफ नहीं देगा, मतलब कि कैलकुलेशन वाइज, लेंदी वाइज, ठीक है ना। ऐसे ज़्यादा अभी आप नहीं जानते हो इसलिए इतना लग रहा है ना, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगोगा ना तो ये फालतू लगेगा फिर, ठीक है। नोट करो, नोट कीजिए, पूरा बोर्ड खाली कर दे रहे हैं, वीडियो पॉज कर लेना और जो बुझाया नोट कर लेना। और जिनको अगर नहीं समझ में आया होगा, ये ग्राफ जहां पर कट कर रहा है, देखो लाइट कट गया, ठीक है, तो नोट कीजिए, सही जा रहा है। नोट करो, नोट करो। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अब जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं वो देखना,
उसमें कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे आपको जैसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे आपका कॉमन सेंस और डेवलप होगा, कंसेप्ट और डेवलप होगा, तो समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए वो कुछ क्वेश्चन को हम बता भी दे रहे हैं ताकि जो बच्चा है ना, आप रिवीजन दोबारा मार लेगा, क्योंकि वीडियो तो आपको पास रहेगा नहीं, लेक्चर तो रहेगा ना, तो कोई टेंशन है नहीं, आप फिर से देख लेना, ठीक है। हाँ, लेकिन जब कंसेप्ट और क्लियर होगा तब इसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो हम और जे एडवांस का कुछ अच्छे सवाल, अच्छा क्या मतलब छोटा छोटा ही सवाल है भाई जो अब तुमको आएगा, ठीक है ना, बशर्ते अभी थोड़ा दिक्कत है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन लिख लो तब तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन क्या कहता है देखना, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द, क्या भैया कौन सा गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन कहता है फाइंड के, इस बार के निकालना है ना, फाइंड के क्वेश्चन है, क्या माना था जितना भी था, ठीक है ना, वो कर लेना अपना नंबरिंग। फाइंड के इफ, फाइंड के इफ साइन एक्स प्लस कॉस के प्लस एक्स है, सही है ना, हाँ ठीक है, प्लस कॉस के माइनस एक्स बराबर 2, ठीक है, ये है बराबर 2, हैज अ रियल सॉल्यूशन, हैज अ रियल सॉल्यूशन, समझिएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है वह कि द इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है भैया, cos x प्लस a sin x has a solution, then find a का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखिए ये बहुत आसान सवाल है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी कुछ इनइक्वलिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, जो आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, और ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा कि सर बताए हैं और समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए आप लोग चुपचाप ये सब सॉल्यूशन को देखना और समझना कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी सब सेम ही है, a cos x प्लस b sin x बराबर c वाला ही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। बस कुछ फॉर्मूला इधर उधर किया हुआ है बस, है ना। क्या करना है, a cos x प्लस b sin x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते थे, हमको कुछ भी करके वहां तक पहुंचना है, ठीक है। बस चलो अब देखो तो क्या करेगा, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन कुछ यूं होगा, तो क्या है भैया, ये है साइन एक्स प्लस कॉस के प्लस एक्स प्लस कॉस के माइनस एक्स बराबर 2 है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, पक्का। बढ़े आगे, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी के प्लस एक्स प्लस के माइनस एक्स बटा 2, कॉस सी माइनस डी, तो कॉस के प्लस एक्स माइनस के, है ना, इसमें से जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस के प्लस एक्स बटा 2 बराबर कितना हो गया, 2। अब देखना तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, एक्स खत्म, और 2k और के 2k, है ना, के और के 2k बाई 2 कितना हो जाएगा, के, फिर यहाँ के खत्म, तो x और x कितना x और x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बाई 2 कितना हो जाएगा x, यहाँ cos के होगा, k और k 2k बाई 2, तो cos के, और यहाँ पर x और x 2x बाई 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x बराबर 2। अब याद करो बच्चों, है ना, कि a cos x प्लस b sin x बराबर c होता था, तो तुम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते थे ना, तो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, क्या किससे डिवाइड करेगा, एक सेकंड,
ओके, तो चलो ठीक है, डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो, कितना से था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कितना है 2 cos के, तो लिख लो साइन एक्स प्लस 2 cos के cos एक्स, ध्यान देना, और बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, cos एक्स में कितना गुना है 2 cos के, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, देखना इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 cos के का होल स्क्वायर, लो ए स्क्वायर और बी साइन एक्स में कितना गुना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, ये होगा बराबर। अब यहां पर इसको c बराबर कितना है बच्चों, c बराबर 2 है। अब इसको सोल्व करके यहां लिख दो ताकि आसानी हो जाए, कितना हो जाएगा बच्चा 4 cos स्क्वायर के प्लस 1 हो जाएगा, पक्का बताओ कोई दिक्कत है, सिर्फ a cos x प्लस, यहां से यहां क्या लाए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक। अब क्या किए a और b को पहचाने, है ना, a और b को पहचाने, तो a का मान 2 cos के और b का मान 1, तो अंडर रूट 2 cos के का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर है बच्चों ना, 12 मत समझ लेना, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, तो ये 4 cos स्क्वायर के प्लस 1 हो गया बच्चों, ठीक। अब देखना, तो ये लिखेंगे 1 बाई, देखना ध्यान से, 4 cos स्क्वायर के प्लस 1 और प्लस 2 cos के बाई, ओहो, और साइन एक्स कौन लिखेगा, है ना 1, यही ना है 1 बाई ये हो जाएगा इंटू साइन एक्स, ठीक है, 1 बाई इतना इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos के बाई इतना, तो 2 cos के बाई अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर के प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों cos x बराबर 2 बाई अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर के प्लस 1, ये होगा। अब इसको, इसी को ना cos अल्फा कहते थे और इसको साइन अल्फा, बच्चों बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो क्या होगा, अब इधर लिख रहे हैं ना, क्या होगा यहाँ पर बच्चा देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, इसको लिखें तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos x, है ना, और साइन अल्फा, ये साइन अल्फा हो जाएगा और साइन एक्स, साइन अल्फा साइन एक्स, और ये 2 बाई अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर के प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब बताना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस अल्फा बराबर 2 बाई 4 cos स्क्वायर के प्लस 1, और हम बताया था ना कि cos, लेना ध्यान से, ये ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, कैसे लिखेगा बता देते हैं, एक सेकेंड, ये -1 से 1 होता है cos x माइनस अल्फा 1, तो कैसे लिख देगा -1 से 2 बाई अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर के प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 2 बाई अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर के प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको सोल्व करना, ये यही खोपड़ी का बात, ठीक है। अब ऐसे तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग को नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और क्या करें, तो कैसे सोल्व करेगा, कर लेगा तुम लोग, नहीं हो पाएगा तुम लोग से, कैसे करेगा, यहां देखो, ये तो 1 से -1 से तो बड़ा ही होगा, देखना इसको ब्रेक करके बता देते हैं, देखना ध्यान से समझना, ये जो 2 बाई अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर के प्लस 1 प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड, ये जो ब्रेक करते हैं ना इसको एंड लिखते हैं, एंड मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन, एंड यहां पर लिखे तो उसका मतलब इंटरसेक्शन, और यहां पर क्या लिखेगा 2 बाई 4 cos स्क्वायर के प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा लेस देन 1, ठीक है, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ, ये तो cos स्क्वायर के, ये कभी जीरो होगा नहीं, कभी जीरो नहीं होगा, पक्का, क्यों नहीं जीरो होगा, अब ये बताना नहीं पड़ेगा, ध्यान दो कि cos स्क्वायर, ये देखिए जब छोटी छोटी बात समझ जाइए, और अब हमको ये सब बताने का जरूरत ना पड़े, cos स्क्वायर के 0 से 1 होता है ना, कोई भी के लिए 0 से 1,
4 से गुना कर दो, तो 4 पॉजिटिव नंबर से इनइक्वलिटी में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो गया। अब 1 जोड़ दो, तो सब में 1 जोड़ो, तो 1 + 4 cos स्क्वायर के बराबर 5। बताओ इसका मान 1 से 5 है, 1 से 5 है, तो ये कभी 0 होगा? कभी नहीं, ठीक है। तो cos ऐसे ही आपको दिख जाना चाहिए कि सर cos स्क्वायर के का मान 0 से 1 होगा, तो 4 cos स्क्वायर के + 1 का मान 0 से 1 से 5 होगा। कितना? 1 से 5 होगा, ठीक है। अब ये हमको पता चलेगा कभी 0 नहीं होगा, तब हम इसको गुना कर सकते हैं। ये पॉजिटिव, ये फिर एक पॉजिटिव नंबर है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। तुम इसको इसमें गुना कर दो, ठीक है। चलो ये नोट कर लो पूरा, तब फिर हम इसको ये जो सॉल्यूशन है उधर करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। अब देखो, अब हम इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ा रहे हैं। क्या होता है भैया? ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा भाई? ये यहां, अब बताओ ये एक पॉजिटिव नंबर है, तुम अभी देखा कि 2 एक पॉजिटिव नंबर, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड ऑल्सो दिस क्वांटिटी √4 cos स्क्वायर के + 1 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव कोई भी संख्या पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो हमेशा -1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से तो क्या आ गया? k बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आ गया? k के पास कोई रियल नंबर डालिए, ये हमेशा -1 से बड़ा होगा, पक्का। यहां से और यहां से अभी k का मान निकालना है, चलो वहां से निकालते हैं। लिखते हैं 2/√4 cos स्क्वायर के + 1, और ये <= 1 है ना, इसको उधर गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? √4 cos स्क्वायर के + 1, ठीक है। 4 cos स्क्वायर के + 1, ध्यान देना। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो ये 2 दूना 4, और ये 4 cos स्क्वायर के + 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर के। अब इसको इधर लेते जाओ, तो क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर के - 3 > 0, तो cos स्क्वायर के -3/4 > 0, cos स्क्वायर के -√3/2 का होल स्क्वायर > 0, तो cos के -√3/2 इंटू cos के +√3/2 <= 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? या तो cos के <√3/2 होगा, या cos के -√3/2 होगा। अब देखिए इसके यहां पर k का सॉल्यूशन निकालना हम नहीं बताएं, तो यहीं तक रहने दीजिएगा, ठीक है। cos k का मान √3/2 से छोटा होगा, और cos k का मान -√3/2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहीं तक सॉल्यूशन। और हाँ, अब देखो जो बच्चा को यहाँ से मॉडुलस वाला फॉर्मूला याद होगा, तो देखो वो इतना नहीं करेगा, वो इतना भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो बोलेगा सर आप बताए थे ना कि इसका जो मान होता है, देखिए हम बताए, क्या बताए थे कि mod cos x - अल्फा, ये बताए थे ना कि ये जो वैल्यू होता है वो किससे होता है? अरे भैया ये होता है <= 1, ये बताए हैं। अब यहाँ पर कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसमें रख देंगे 2/√4 cos स्क्वायर के + 1, इस पे मॉड लगाएगा, तो इसको पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर, 2 भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 cos स्क्वायर के + 1 <= 1। अब फिर वो यहाँ से झट से सोल्व कर लेगा, तो यही आंसर आएगा। तो अगर आपके पास जानकारी है मॉडुलस का, स्क्वायर रूट का, है ना, होल स्क्वायर का, देखिए ना cos स्क्वायर के का, है ना, cos स्क्वायर के का, sin स्क्वायर के का, sec स्क्वायर के, ये सब डोमेन रेंज आप अच्छे से याद किए हैं, पिछला लेक्चर सब आप अच्छे से दोबारा रिवीजन किए हैं, बनाए हैं अपने से सवालों को, अपने से सवाल किए हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, तो आपको ये सब में दिक्कत नहीं होगा, आप हमसे जल्दी कर लोगे। ये सब आपके लिए स्टेप इतना छोटा छोटा लेते हैं, ठीक ना है। इतना जो छोटा छोटा स्टेप, ये इतना नहीं लगेगा बनाने में, ये याद रखिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन हम इसका किए हैं ना, ये मुश्किल से इतना में हो जाएगा। देख लीजिए इतना में आपसे
आपका मतलब आपका जो कोना जैसे एक पेज रहता है ना, देखिए आपका एक पेज रहता है तो आपका ये इतना में सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये इतना में आधा पेज का सॉल्यूशन कितना जाएगा आपसे, मात्र आधा पेज। ठीक है, तो इसीलिए छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए और फॉर्मूलों की याद कीजिए। तत्काल तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये सब लंबा लंबा कैलकुलेशन है, छोटा छोटा लंबा लंबा क्वेश्चन में छोटा छोटा कैलकुलेशन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए देखिए कुछ बच्चा लोग को दिक्कत होगा इसमें, हम जान रहे हैं, लेकिन तुम लिखना और समझना, और तुमको दिक्कत हो कैसे होगा, अगर दिक्कत भी होगा तो फिर हम है ना, हम बताएंगे, तुम पूछो हमसे, मेल करो, व्हाट्सएप करो। ठीक है, सही है, चलो नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, अभी 2 3 4 5 क्वेश्चन और है, फिर जेई का एडवांस का क्वेश्चन इससे भी खतरनाक है, वो तो अभी दिखाना बाकी ही है। सोच लो कि एडवांस का जो सवाल है ना वो सबसे खतरनाक है जेई एडवांस का, इसीलिए ये सब दिखा रहे हैं, पता होना चाहिए। ठीक, चलो अगला सवाल ये वाला। हाँ ये भी आसान है, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, अरे भैया दूसरा क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, बराबर 2a - 7 है। हो तो वही कही हैज इतना बराबर है 2a - 7 हैज अ सॉल्यूशन, ऐसे बस खाली बराबर 2a - 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो बाद बाकी इसमें भी यही करना है, सेम प्रोसीजर इसमें भी है, और कोई बात नहीं करना। बस देखो cos x में कितना गुना है 1, sin x में कितना गुना है a, और उसको √a² + 1 से तुम डिवाइड कर देगा, बस काम खत्म। फिर सेम प्रोसीजर, बस इनइक्वलिटी सोल्व करने आना चाहिए आपको, है ना। रेशनल इनइक्वलिटी, इरेशनल इनइक्वलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी को इरेशनल में मतलब कि उसको घुसा दो, माने जैसे मन तुमको जैसे घुसा दे, लेकिन तुमको आना चाहिए। ठीक है, हाँ। ओहो, अब साले घुसाने के लिए भी हम भी सिखाएंगे तो फिर तो हो गया ना, मैथमेटिक्स सीख ही लिए। चलिए देखिएगा, समझिएगा, नहीं सही बोल रहे हैं, बताओ ऐसे कैसे चलेगा। अब वो भी हम सिखाएंगे तो हम ही को बुला लेना। देखो यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन ही है ये, देखो ये मिटा देते हैं, ये तो हो गया जितना इसमें समझना था आपको, जहां तक जाना था। फिर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन बताएंगे, अभी जब साइमल्टेनियस इनइक्वलिटी पढ़ा लेंगे तो वही बताएंगे, है ना। टेंशन नहीं लेना, एकदम बन जाएगा, एकदम आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हम है ना हो। ठीक है, देखो cos x + a sin x बराबर 2a - 7, क्या गुना है, cos में गुना है 1, किससे डिवाइड कर देंगे, √1² और ये कितना गुना है a², यहाँ पर a² + 1 डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/√a² + 1 cos x और a/√a² + 1 sin x। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो, अब ये भी नहीं तुम कर पा रहा है तो तुम तो जिंदा बेकार हो, है ना, कि cos x में 1 गुना है, sin x में a गुना है, अब उसके √a² + 1 से डिवाइड करना है, दोनों तरफ तुम डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम बेकार जिंदा हो। ठीक है, हाँ। और नहीं तो आइए जहां पर हम रहते हैं दिल्ली में, आप हमसे मिलिए, हम आपको पहले कूटेंगे, आशीर्वाद ले लो, टीचर गुरु लोग का कहा जाता है ना। ऐसे तो हम टीचर मानते ही नहीं वो अपने आप को, क्योंकि आप लोग को भले लगता है कि जो आईआईटी को जो पढ़ाने वाला शिक्षक होता है ना, उनको आप लोग को लगता है कि उसको बहुत आता है, उसको कुछ नहीं आता मैथमेटिक्स का वो एम भी नहीं जानता है, पता होना चाहिए। जो भी पूरा हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स का उसको एम भी नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ वो ठीक है, वो एक अच्छा ट्रेनर है जो आपको क्या है एग्जाम के लिए अच्छा से ट्रेंड कर देता है, बट ही इज नॉट अ मैथमेटिशियन एक्चुअली। ठीक है, हाँ बस ठीक है। अब वो अपने बच्चों के बीच में क्या है, अब जैसे हम भी क्या है, हम आप लोग के बीच में जो हमसे बच्चा 11th में पढ़ेगा 12th में पढ़ेगा, उसमें हम अच्छा अच्छा ट्रिक अपने से बनाएंगे, कुछ देसी भाषा में, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, तो इसके कारण आप हमें पसंद करोगे और हम उसी के लिए काम भी करेंगे। ठीक है, तो ये है ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स को इतना हल्के में मत ले लेना, बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा। हम लोग को मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आता, पता होना चाहिए। ठीक है, देख लो, ये हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा। ये कितना हो गया फॉर्मूला, देख लो, ये कितना हो गया बोलो,
ये हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये किसका, अरे भैया एक ही फॉर्मूला है ना, cos x माइनस अल्फा, ठीक है, और ये 2a माइनस 7 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो तो क्या सोल्व करने के लिए बताए थे, ए निकालना है, तो सोल्व कैसे करेगा, देखो ध्यान से कि मॉड क्या था, cos x माइनस अल्फा माइनस 1 से 1, देखो सेम प्रोसीजर की कर रहे हैं कि नहीं, जैसा एक सवाल बताएं वैसा दूसरा सवाल बता रहे हैं, ठीक है, तब भी नहीं कैसे समझ में आएगा, सेम उसमें भी यही किए थे, अब बता रहे थे कि cos x माइनस अल्फा माइनस 1 से 1 है, उसमें क्या था, उसमें था 2 बाई अंडर रूट 4 के स्क्वायर, 2 बाई अंडर रूट 4 cos स्क्वायर के प्लस 1, यहां पर क्या है 2a माइनस 7 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, बस यही तो है अंतर, ठीक है, बस इसको सोल्व करना। अब देखो तुमको इनइक्वलिटी नहीं आता है तो इसमें क्या एग्जामिनर का क्या गलती है? तुम बोलोगे सर वो बहुत टफ सवाल दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई टफ सवाल नहीं होता है, ठीक है। 2a माइनस 7 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 1 एंड 2a माइनस 7 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ये तो पता है ना कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या है, अच्छा। और देखो अच्छा ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि क्वेश्चन में चाहे तुम जो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, या अभी क्वेश्चन देखो, दोनों में लिखा हुआ हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन, तो तुम ये नहीं कह सकता है कि सर ए इमेजिनरी आ गया, तो नहीं, वो पहले से बोल दिया है कि सॉल्यूशन है, लेना है आपको को सॉल्यूशन, जब उसका सॉल्यूशन है तब तो हम इसको -1 से 1 के बीच में रख रहे हैं, तो ऐसा क्यों रखते, सोचने वाली बात है कि दोनों क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है और अभी का जो क्वेश्चन है, दोनों में क्या कह रहा है, हैज अ सॉल्यूशन, क्या बोलता भैया, पहले वाले में कहता है हैज अ रियल सॉल्यूशन और इसमें कहता है हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन मतलब क्या कि रियल सॉल्यूशन, कम से कम उसका एक रियल सॉल्यूशन तो होगा ही, इसका मीनिंग यही होता है, याद रखना, हैज अ सॉल्यूशन, देखो ए सॉल्यूशन बोलता है, देखो यहां पर निकल जाता है, जैसे ही बोले ना कि हैज, अरे यार तुम कहे, देखिए उल्टी कर रहा है बाबू ये, देखो क्या है भैया, हैज अ सॉल्यूशन, ये बोलता है, इसका मीनिंग यहां पर क्या है, जो पहले क्वेश्चन हैज अ रियल सॉल्यूशन, वहां पर तो सामने बोल रहा है कि उसके पास एक तो रियल कम से कम है ही, इसका मतलब क्या होता है, हैज अ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है बच्चों, एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, कितना, वन रियल सॉल्यूशन, या हिंदी में कैसे बोले तो कम से कम एक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो गए, ठीक है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, इसका कहने का क्या है कि कम से कम एक सॉल्यूशन, ठीक है, कम से कम कितना होगा, एक सॉल्यूशन तो होगा ही, पक्का समझ गए, हैज ए सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होता है, सो पक्का, ये देखिए, ठीक है, ये सब यूज करता है मैथमेटिक्स में सेंटेंस, ठीक है, तो क्या हो गया, अब देखो, अब ये इनइक्वलिटी हम पहले सोल्व करने के लिए बताए हैं ना, तो ये देखो ये तुमको 2a माइनस 7 ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस से गुना कर दोगे तो इनइक्वलिटी चेंज कर देगा, गुना कर दो, ये तो कभी 0 होगा नहीं, ठीक है, तो ये गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर इनइक्वलिटी चल जाएगा और ये 7 माइनस 2 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने आता है कि ये भी हम सिखाएं, बताओ, जिसको इनइक्वलिटी में सोल्व करने के लिए बताए हैं, ठीक है, वो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये भी लो ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो ये दोनों जिसको सॉल्यूशन करने नहीं आता है तो इसीलिए बता रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं बताएंगे, ठीक है, ये आपका काम, ठीक, आंसर भी हमको नहीं पता है ना, तो आंसर लिख देते हैं, सॉल्यूशन किया हुआ, ठीक है, ए का वैल्यू है 3a स्क्वायर माइनस 28 है प्लस 48, ठीक है, नहीं बनेगा मिलिए, ठीक है, गुप्त रोगी मिले बुधवार को, ऐसा लिखा हुआ रहता है ना, हाँ, तो जिनको नहीं आता है वो फिर से लेक्चर देखो और नहीं तो मिलो, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, चलो ये सब तो इरेशनल इनइक्वलिटी है, अगर जिसको सोल्व नहीं करने आता हम करके बता दें,
बच्चा लोग कहेगा कि सर आप बताते नहीं हैं, खाली से ही डांटते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, एक कोई भी रियल नंबर ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर यहाँ ध्यान देना, पहला केस ध्यान देना कि अगर ये निगेटिव हो गया तो 7 - 2 लेस देन इक्वल टू, एक सोल्व कर दे रहे, एक तुम्हारे लिए, पक्का। चलो तो क्या हो गया, 7 - 2 अगर लेस देन 0 हो गया तो हमको पता है कि a² + 1 क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी है, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज इससे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो निगेटिव हो गया ना, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा निगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होगा। तुम क्या कह रहे हो कि 7 - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। हम क्या बोले थे कि द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर रूट एंड इनसाइड द स्क्वायर रूट, डोमेन और रेंज दोनों स्क्वायर रूट का नॉन निगेटिव होता है ना। उसका अंदर में भी हीट और बाहर में भी हीट, बताया कि नहीं ये चीज, तो ये याद रहना चाहिए। तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा भैया, a² ग्रेटर देन ये हो, यहां पर आ जाएगा a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ध्यान देना, दूसरा अगर 7 - 2a ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, ये बराबर 0 नहीं, इसमें रहने दो ऐसे, 7 - 2a, ओके 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 ओके, अगर यहाँ पर ले लो बराबर 0, यहाँ बराबर लो, ठीक। अब देखो तो 7 - 2 अगर 0 से बड़ा है तब सॉल्यूशन मिलेगा, तब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। ये 0 से बड़ा है तो ये क्या होना चाहिए, a लेस देन 7/2, यहाँ से आएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा a, क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू रियल, a मतलब कि क्या बोलते हैं कि 7 - 2a यदि निगेटिव होगा तो ये ऑलवेज बड़ा हो जाएगा, ठीक। a लेस देन 2a लेस देन 7, ये क्या हो जाएगा भैया, क्या लिखें इसको, यहाँ से क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन 7/2, और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, a बिलोंग्स टू रियल। नहीं बुझाता है, चल रुको 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 रुको, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना। देखो पूरा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। देखो 2a - 7, ये भैया a² + 1 इज ग्रेटर देन 7 - 2। देखना पहला केस्ट कि 7 - 2a तुम क्या ले लिए, लेस देन 0, तो 2a को इधर लेते जाओ, 7 लेस देन 2a, तो 7 क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 7/2, पहला। अब ये क्या होगा, तुम देखने वाली बात है कि a² + 1, ये 7 - 2a, यहां पर क्या एक निगेटिव आ गया, एक कैसा संख्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये मतलब कि ये इससे हमेशा बड़ा होगा, तो यहां से सॉल्यूशन आया a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और ये दोनों का इंटरसेक्शन लेगा तो क्या होगा, a ग्रेटर देन 7/2। और दूसरा केस कि यदि 7 - 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेगा तो a लेस देन इक्वल टू 7/2 होगा, पक्का। यहाँ ग्रेटर देन आया तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा ना, अपने से सोचो ना, यहाँ लेस देन 0 ले रहे हो और यहाँ ऐसे ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा, बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू 7/2। अब क्या है, अब तुम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकते हो, क्यों, देखो 7 - 2a, ठीक है। हाँ, और तुम ऐसे भी देखना, यहाँ जब इसको ये 7 - 2a अगर इसको होल स्क्वायर पे सोल्व भी करेगा ना, तो यही आएगा 7/2 ही आएगा, पक्का, ठीक है। तो a² + 7 - 2, अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, a² + 1 और 7 7 49 और प्लस 4a² माइनस 7 दूनी 14 दूनी 28a, ठीक है। 7 दूनी 14 दूनी 28a, अरे भैया 49 है 4a², ठीक है। अब उधर लेते चले जाओ, तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ 0 कुछ नहीं बचा, 3a² और ये 1 बचेगा, 1 1 1, 49 में से एक जगह तो 48, ये 48, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा केस, जो यहाँ वाला था तुमको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सब हम ही सोल्व करके दे देंगे, तो तुम लोग क्या करोगे, +48 और ये लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना होगा बताओ, a का वैल्यू हो जाएगा 28 + माइनस √ 28 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 48/2 × 3, ठीक है। b² माइनस 4ac, तो ये हो गया 28 + माइनस 784, 28 का होल स्क्वायर कितना होता है, 784, और 4 तिहाई 12, 12 में 48 से गुना कर लेना, 12 में 48 से गुना करेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 12 में 48 बोलो, 48 में 12 से गुना, 48 दूना 96,
और 48 कहीं 48, देखो 6 9 8 17 4 1 5 576 और माइनस 576/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 784 में से 576 घटा दो, 576, 14 में 6 गया 8, 7 में 7 गया 0 और 7 में 5 गया 2, 208 ना, 8, ठीक है। तो 208 आ गया। 28 प्लस माइनस √208/6, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, और इसको सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, ये बुझाता है ना, 28 माइनस 200, छोटकी से बड़की रे, लो 28 प्लस 208, कहीं की देखो इसको, देखो एक रूट आ गया अल्फा, एक रूट आ गया बीटा, यह नहीं लिखेगा तो इसको लिख सकता है, देखो ध्यान से इसको लिख देगा a माइनस अल्फा इंटू a माइनस बीटा लेस देन 0। अगर मान लो कि अल्फा बीटा से छोटा है, कौन है, माइनस वाला छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, छोटकी से बड़की, छोटा कौन है अल्फा, बड़ा कौन है बीटा, तो अल्फा से बीटा, इक्वल टू का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, और अगर नहीं रहता तो छोटी ब्रैकेट। छोटा कौन है यहाँ पर, देखो 28 माइनस √208/6 और 28 प्लस √208/6, और ये हो गया, ठीक है। और ये कितना है, 7/2 से छोटा, तो इसका और इसका कहाँ गया, 6 हो गया। तो इसमें तो कुछ ऐड ही हो रहा है, तो 7/2 मतलब हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 28 से तो ये कम ही है, तो ये कोई नेगेटिव नंबर आएगा, इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन, ये और ये दूसरा, और तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, देखो पहला केस ये हो जाएगा तुम्हारा 28 माइनस 208/6 से लेकर के 7/2, ये आंसर, ठीक है। हाँ यही तो बात है, कैलकुलेशन तो तगड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिखवा रहे हैं जो आपको अपने से करना है, ट्राई करना है, जब अभी जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, और 1-2 सवाल हम करवा देंगे, लेकिन दूसरा केस खुद से सोल्व करना, ठीक है, करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचो कि इतना बड़ा इतना नहीं करना पड़ता। जेईई एडवांस में कम से कम 5 से 10 सवाल इतना कैलकुलेटिव तो आता ही, 10 सवाल। अगर आपको रैंकर्स बनना है तो आपको कम से कम ऐसा 10 सवाल सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, आप तो मान ली कि जो आपको प्रैक्टिस है उसमें तो आप कुछ गलती करिएगा ही, ठीक है। अब जो 10 सवाल टॉपर बना रहा होगा, फर्स्ट सेकंड रैंकर बना रहा होगा, जो 8 से ही जेईई का तैयारी कर रहा है, 8 से ही 6 से ही उसको जेईई का तैयारी करवाया जा रहा है, वो तो कहीं गलती नहीं करेगा। तो आपको रैंक में आना है तो क्या होगा, जो 10 टफ सवाल है वो भी बनाना होगा, उसमें भी आपको कम से कम 7-8 तो बनाना ही होगा। तो ये इतना तो कैलकुलेशन आना ही चाहिए, ठीक है, सोचो ना। हाँ, और एकदम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम आ जाएगा, इतना टेंशन मत लो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है, देखो एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 2-3 ठो क्वेश्चन। अब तुम लोग का थोड़ा सा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखो ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या है भैया, cos की पावर 4 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x बराबर 17 इंटू cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। पावर 4 है भाई, होल स्क्वायर कह रहे हैं। वेयर x कहां से कहां है भैया, x 0 से 2 पाई, ठीक है। और क्वेश्चन है एक और, इसके बाद जेईई का सवाल देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ, देखना एक रेशनल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो तुम लोग रेशनल नंबर भूला जाता है ना, वो याद करवाने के लिए क्वेश्चन ले ले रहे हैं कि मान लो कि कहीं ऑप्शन में, जेईई मेन या एडवांस के ऑप्शन में रेशनल जैसा ही वर्ड यूज करता है, आप लोग का गया भैंस पानी में। आपको लगेगा क्या रेशनल, अरे रेशनल जहां पर यूज करेगा ना, वो जान लेना कि सबसे आसान वही सवाल है, ठीक है। तो देखना, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ cos थीटा, क्या भैया, cos थीटा इफ थीटा इज अ रेशनल मल्टीपल
थीटा इज अ रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई such that cos theta is distinct rational. cos theta is a distinct rational. ये लीजिए, यही दो सवाल है। इसके बाद जेई एडवांस का दो सवाल बताएंगे, लिखवाएंगे, ठीक है। अब देखो अभी ये सब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, जो तुम लोग अभी 10th पास किए हो तो पहली बार देख रहे हो, ठीक है। वहाँ इनइक्वलिटी सोल्व करना था जो आपसे हम पहले करवा चुके हैं, तुम लोग बहुत किए भी हो, ठीक है। फंडामेंटल में हम लोग सोल्व भी किए हैं, तो वो आपको करने आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब सवाल का गारंटी नहीं है कि आपसे बन ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप कितना भी जानते हो लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो डाउट रहता ही है, तो वही डाउट में से ये सवाल बन जाता है। देखिए क्या कहता है, ये cos की पावर 4 2x है, ये 2 sin स्क्वायर 2x है, तो क्या करें यहाँ पर, ध्यान दीजिए, cos की पावर 4 2x, ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 लाइन का सवाल है लेकिन है सवाल अच्छा। और ये देखिए ये क्या है भैया, 8 था, 8 था, 8 क्या सवाल अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। 1 प्लस, ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 8। तो देखो इसको ऐसे लिख दें, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, देखना ध्यान से, होल स्क्वायर की पावर 4, तो 4 दूना 8 होगा, पक्का 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा, देखना इसको तो लिख सकते हो 1 माइनस, ये देखो cos स्क्वायर 2x, इसको और कैसे लिख सकते हो, यहीं पे लिखो ना यार, 72 जगह क्यों लिखे, ऐसे लिख देते हैं, बताओ। इसको ऐसे लिख दिए हैं, इसको ऐसे लिख दिए, कोई शिकायत नहीं, होना भी नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर इसको कैसे लिख देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, पक्का, प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x और प्लस 17। और ये फॉर्मूला बताएं कि इतना बराबर का होता है 1 प्लस साइन 2x का, इतना बराबर कितना होता है, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन एक्स इंटू cos x। यही ना, देखो ये मत सोचा करो कि कभी अपने से बोले तो सोचो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन एक्स cos x, ये बताएं कि नहीं। और ये कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये साइन 2x, वही तो लिखे हैं इतना बराबर। देखो अब पावर कितना है इसका भैया, 4, तो 4 दे दिए, चलो ठीक है। अब देखो, अब क्या करो कि मान लो साइन 2x बराबर y, लेट साइन 2x बराबर y मान लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये तो साइन 2x ही ना है, और 17 प्लस 1 प्लस वाई का पावर 4, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, गया भैंस पानी में। ओके यहाँ वाई स्क्वायर में होगा, साइन 2x की जगह पर y रखेंगे तो वाई स्क्वायर, ये 1 5 y की पावर 4, ये y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर, ये 17 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 4। देखो अभी मिस्टेक हो जाता तो गलत आंसर आ जाता, तो y इसको माने तो ये क्या हो गया y स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1, इसका होल स्क्वायर y की पावर 4 माइनस 2ab 2y स्क्वायर, इससे ये खत्म हो गया था 1 प्लस y की पावर 4 और 17 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 4। बताइए अब y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, तुम लोग देखो हमेशा बोलते हैं ना कि 1 प्लस, मान लो कि 1 प्लस 1/4 कितना होगा, इससे एक ज़्यादा, ध्यान समझो, ये कैलकुलेशन को समझो। हम हमेशा बोलते हैं ना कि एलसीएम को समझो, एलसीएम भिन्न वाला घटाओ, भिन्न वाला जोड़, देखिए उस पर सवाल है, आपसे बस उतना ही पूछ रहा है। देखिए इसको जोड़ते हैं तो इसमें देखना, ये आप मत सोचो क्या करते हो, 4 में 1 बढ़ा देते हो, ऐसे लिख देते हो, उसी में से 1/4 घटा देते हो, तो क्या करते हो, 4 में से 1 घटा देते हो, 3/4 कर देते हो, ऐसे करते हो ना। तो वही जब बच्चा, देखना ध्यान से कि y का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना रख दो,
देखना y का वैल्यू तुम अपने से इसको सोल्व नहीं किया जा सकता है, मतलब कि तुम नहीं कर पाओगे और फंस जाओगे। तो y का मान -1/2 अपने से सोचो। तो ये तुमको पता है कि 17, तो देखो 17 और यहाँ पर 1 और माइनस y का मान कितना है -1/2 रखो, इसका पावर 4 कितना हो गया पावर 4। तो कितना हो गया बच्चा, इधर आ गया 17 और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही ना आएगा, तो 17/16 आ गया। RHS वाला 17/16 और y का मान यहाँ पर -1/2 रख दो, तो ये तो 1/16 और ये कितना हो जाएगा 17/16। फिर से सुन लेना, y का मान कितना होना चाहिए -1/2, तो LHS और RHS बराबर होगा। ये 17/16 आएगा, ये भी 17/16 आएगा। ये है हीट एंड ट्रायल। इतना तो तुम कर लिया, उसके बाद क्या कर रहा है तुम हीट एंड ट्रायल लगा रहे हो। तो y का मान कितना आया तुम्हारा, एक -1/2। तो sin 2x ना माने थे कितना, sin 2x बराबर क्या माने थे तुम -1/2। कहां से कहां सोल्यूशन लेना है, 0 से 2 पाई में। तो sin 2x किसका किसका मान होता है, 0 बताओ -1/2। देखो x 0 से 2 पाई है, x कहां है 0 से 2 पाई, तो 2x कहां से कहां होगा 0 से 4 पाई। पहले ये सोचो कि साइन का मान निगेटिव कहां कहां होता है, 180 + 30 पाई प्लस π/6, 5π/6 देखिए 5π/6 ठीक है, और 2 पाई में से π/6 घटा दो तो 11 π/6 और दोनों में 2 पाई जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भैया 0। 5π/6 पे इसका मान -1/2 होगा, 2x बराबर 5π/6, फिर 2x बराबर 11 π/6 और फिर कितना रख दें 2 पाई इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 12 5 17 17 π/6 और कितना हो जाएगा इसका भैया ओके, और ये हो जाएगा देखो ध्यान से 2x और इसमें 2 पाई जोड़ देंगे तो 23 π/6, ये लो 23 π/6। ये ऐसा एंगल होगा किसका 2x का, जिसका मान माइनस, क्योंकि x ना है 0 से 2 पाई, ध्यान दो x कहां से कहां है 0 से 2 पाई, लेकिन 2x कहां है 0 से 4 पाई। x कहां है 0 से 2 पाई, तो 2x 0 से 4 पाई, तो x का मान कितना आ जाएगा, ध्यान से सब में डिवाइड कर दो, 5π/12 11 π/12 17 π/12 और 23 π/12। ये देखो x का वैल्यू, ये 4 आंसर है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना भैया 7 पाई का गलत लेता है, पाई प्लस π/6 7 पाई में देखो हो आंसर इसीलिए लिख के लाते हैं 2 पाई में से ठीक, 11 π/12 ये 7 कर लेना ना हर जगह बस, ठीक है ना। पाई में से π/6 घटाओगे, π/6 जोड़ोगे तो 7 π/6 आएगा ना, हम घटा दिए थे 5π/6, ठीक है। तो ये ऐसा पक्का, फिर से देख सकते हो क्या किए कि इसको सबको साइन में कन्वर्ट कर लिए, साइन 2x को y मान लिए और फिर क्या लेते आए इसको 1 + y⁴ बराबर 17 × 1 + y⁴, ठीक है। तो y का अपने से मान किससे ऑब्जर्वेशन से आया क्या -1/2, ठीक है। तो sin 2x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, क्योंकि sin 2x को ही तो तुम y माने हो, हैं sin 2x को ही ना y माने हो, तो y बराबर कितना हो गया -1/2, तो x बराबर कितना हो गया 7 π/12 11 π/12 17 π/12 और 23 π/12, ये हो गया। अरे भैया तो अब ये भी तो गलती हो जाएगा ना, ये 2 पाई इसमें ऐड करेगा तो ये 19 ना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 19 π/12, है ना, क्योंकि पहले 5π/6 में ऐड किए थे 2 पाई, अब इसमें ऐड करेंगे 14 12 7 19 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन भैया बहुत है बहुत, ये वाला फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ cos थीटा इफ थीटा इज अ रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई सच दैट cos थीटा इज अ डिस्टिंक्ट रेशनल। cos थीटा एक डिस्टिंक्ट रेशनल, cos थीटा क्या है एक डिस्टिंक्ट रेशनल। cos थीटा कहता फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ cos थीटा, किसका cos थीटा का वैसा नंबर ऑफ वैल्यू cos थीटा का वैल्यू बताइए, वैसे कितने cos थीटा होंगे जो
थीटा, थीटा जहां पर कैसा है, थीटा रेशनल मल्टीपल है, पाई का रेशनल मल्टीपल है। तो कैसा रेशनल कैसा होता है भैया, रेशनल अब पता नहीं। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए पूरा, एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और पूरा बोर्ड आपके सामने है और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ओहो कैसे सिखाएं कैसे सिखाएं। देखो कि cos थीटा इज अ रेशनल, cos थीटा क्या है, एक रेशनल नंबर है। कहता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ cos थीटा इफ थीटा इज अ रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई। देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, थीटा इज अ रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई। तो थीटा क्या है भैया, p बाई क्यू इंटू पाई, जहां पर p और q क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है। p और q क्या होता है, एक इंटीजर, पक्का। और वैसा जैसा क्या होना चाहिए, cos थीटा का वैल्यू, देखिए ध्यान इस पर लगाइए, cos थीटा, तो cos थीटा cos p बाई क्यू बाई पाई। और क्या कहता है, इफ थीटा इज रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई सच दैट cos थीटा इज ए डिस्टिंक्ट रेशनल, पाई जो एंगल है वो भी रेशनल है और ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। मतलब ये कोई मान लो यहाँ पर P1 बाई Q1 होना चाहिए, ये भी एक रेशनल, इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। कर लेगा, है आसान, लेकिन तुम लोग करके देखना, सोचना। देखो सब हम ही बता देंगे तो फिर क्या मजा रह जाएगा। रेशनल सब कुछ बता रहे हैं, पी क्यू, जहां पर पी क्यू इंटीजर है और P1 Q1 क्या है, एक इंटीजर। बहुत ही मजेदार सवाल है, छोटा है लेकिन अच्छा, ठीक है ना। ठीक, ये कर लेना और सोचना, रेशनल नंबर का डिफिनीशन से सोचना, जो और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, कभी भी सोचना तो 10 मिनट से ज़्यादा। और नहीं तो देखो, नहीं तो तुम लोग और देसी भाषा में भी अगर सोच लेगा ना कि cos थीटा का वैल्यू कौन कौन रेशनल होता है, cos 60 1/2, 1/√, cos 45 1/√2 होता है, वो तो रेशनल हुआ नहीं, तो मतलब वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेना, हिंट भी दे दिए, ठीक है। फिर क्या ले लेना, P और Q, P क्या ले, जब P और इंटीजर लेना है, P क्या लेना है, इंटीजर। तो एक तो तुमको ऐसे ही दिख रहा है कि अगर P 0 ले लिया तो क्या करोगे, देखना ये हमेशा याद रखना, ये बात को हमेशा, एक बात हमेशा कंफ्यूजन, कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर 0/10 भी 0 है, 0/50 भी 0, 0/60 भी 0, सब 0 है। लेकिन सर 0 के नीचे जब बारी आएगी तो क्या लेंगे, तो 1 लेना, क्या लेना, 0/1 0 लेना, स्टैंडर्डली ऐसा ही, ऐसे तो सब 0 होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या लोगे, तुम बोलेगा ना सर 0/1 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो cos 0 1, एक तो क्या मिल गया, cos 0 1 हो गया, तो cos थीटा 1 आ गया, ठीक। फिर अब देखो, अगर यहां पर हम क्या ले लें, P1 ले लें, Q3 ले लें, तो कितना हो गया, cos 60 1/2, cos 60 1/2, और 1/2 भी तो एक रेशनल नंबर है ना, क्या है वो, एक रेशनल नंबर है, और जो कि 1 नहीं है तो उससे अलग डिस्टिंक्ट रेशनल कह रहा है ना। cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके सोचना, ठीक है, फिर आंसर निकालना कि कितना फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ cos थीटा, ऐसा कितना cos थीटा होगा जिसका वैल्यू डिस्टिंक्ट रेशनल होगा, किस पे, एंगल भी कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, ठीक है। सोचना, बताया ना कैसे, वैसे। चलो अब जेईई एडवांस का देखो सवाल है, लिख रहे हैं वो, एक ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन है वो नोट करना, 2010 या 12 में कहीं आया हुआ, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा, द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और वीडियो को फिर बंद कीजिए। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल -π/2 to π/2
such that theta does not equal to n pi by 5 for n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड tan थीटा बराबर cot 5 थीटा। तुम लोग को लगेगा ना कि नहीं सर अपने से तो नहीं ना टफ सवाल करवा दे, नहीं भैया आता है। एज वेल एज साइन 2 थीटा बराबर cos 4 थीटा, ये लिखो इज इंटीजर टाइप में था, इज कितना होगा द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा का कितना, ऐसा थीटा का कितना वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या दिया हुआ है, -π/2 से π/2 में थीटा n π/5 नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ना यहाँ n π/5 पे ये 0 हो जाएगा, है ना। और वही जो कंसेप्ट बताते हैं कि कॉट और कोसेक जब भी रहेगा तो आंसर में n π नहीं रहेगा। यहाँ 5 थीटा है तो n π/5 नहीं है, वही चीज है ना, सेम चीज। तो बना लेना, दोनों को सोल्व कर लेना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 10 नंबर ये IIT सब, ये सब IIT में आया हुआ। नंबर ऑफ क्या है क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5/4 क्या है भैया, 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 6x प्लस sin की पावर 6x इन द इंटरवल 0 to 2π इज, सब देखो ये जेई में आया हुआ है, जेई एडवांस्ड और ये भी कहीं ना कहीं कोई एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है शायद, ठीक रखे, मतलब रखे कह रहे हैं फोन, अरे क्या बताएं इसके में हम तुम्हें। ठीक है चलो ठीक है, तो फिर इतना क्वेश्चन करना। और देखो एडवांस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी आता है, तुम सॉल्यूशन नहीं देखना, जितना पढ़े हो उतना पे तुम अप्लाई करने का कोशिश करना। बहुत पढ़ाए हैं, अगर उसके बाद भी तुम सॉल्यूशन देख के करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है हाँ, एकदम जब नहीं बनेगा ये सब क्वेश्चन पे कम से कम तुम लोग को अगर नहीं बनता है तो 40-40 मिनट देना है, 40 मिनट इस पे, 40 मिनट इस पे और 40 मिनट इस पे। एक ही दिन तो मांग रहे हैं, अरे 1.5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जब तू बना लेगा ना, ये 3 क्वेश्चन, तो पूरा जहां अभी तक जितना बताया ना सब सीख जाओगे। ठीक है तो बना लेना। ठीक, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।